हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय चौहान सर में। टाइम एंड वर्क की अगली वीडियो लेकर आया हूं मैं आज। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलिए देखते हैं। राम किसी काम को 20 दिनों में तथा श्याम उसे 25 दिनों में कर सकता है। 5 दिनों तक श्याम अकेला काम करता है तथा उसके बाद वह काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को राम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। एक तो मेथड ये है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि हम राम का 1 दिन का काम निकालेंगे, श्याम का 1 दिन का काम निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जब श्याम का 1 दिन का काम इतना है तो श्याम का फिर 5 दिन का काम निकालेंगे क्योंकि अकेला किया। लेकिन इसके बजाय हम ट्रिक से करते हैं इसको। अब ट्रिक क्या अपनाते हैं इसमें हम, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। राम जो है किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकता, अकेला राम और श्याम अकेला उसे 25 दिनों में खत्म कर सकता है। क्या हुआ कि श्याम ने काम शुरू कर दिया, अकेले उसने काम शुरू कर दिया और 5 दिनों तक काम करने के बाद श्याम काम को छोड़कर चला जाता है। तो जो काम बच गया, उस बचे हुए काम को जो है राम कितने दिनों में खत्म कर लेगा, इसको देखते हैं हम। इसमें हम ट्रिक अपनाते हैं। देखो, चाहे तो इन्हें एक्स वाई वगैरह मान लो या कुछ कर लो या ऐसे कर लो। देखो, छोटी सी ट्रिक में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास है ये श्याम ने काम शुरू किया था अकेले, तो श्याम का ये लिख लो, श्याम के कितने दिनों में कर सकता है। श्याम कर सकता था 25 दिनों में। श्याम उस काम को 25 दिनों में कर सकता था। अब 25 में से वो दिन निकाल दो जितने दिन श्याम ने काम कर दिया। कितने निकाल दिए हमने? 5 अपॉन में इसी 25 को, इसके टोटल डेज को यहां लिख दिया और इतना करने के बाद में मल्टीप्लाई में लिख दो दूसरे वाले का। दूसरे वाला कौन है? राम के हैं नंबर ऑफ डेज 20। समझ गए होगे शायद। मैंने क्या किया है, श्याम ने अकेले काम शुरू किया था और श्याम 5 दिन बाद चला गया। तो श्याम के जो 25 दिन हैं उनमें से 5 दिन को हमने निकाल दिया, माइनस कर दिया, अपॉन में हमने 25 लिख दिया। उसके बाद में मल्टीप्लाई में उसका काम लिखा जो बाद में बचे हुए काम को करेगा। बाद में काम को कौन करेगा? राम। और राम कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में कर सकता है, तो 20 को लिख दिया। अब इसके बाद इसको कर लो सॉल्व। 25 में से 5 जाएंगे तो 20 बचेंगे। यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, तो काट लो इसको। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, अब 5 से ये 4 बार, कितना आ जाएगा? 16 दिनों में जो राम है वो काम को पूरा कंप्लीट कर लेगा 16 दिनों में। अब ऐसा भी हो सकता था कि काम शुरू कर देता राम और 5 दिनों बाद राम चला जाता। अगर ऐसा होता तो कैसे करते, तो बताता हूं। इसी में हम कर लेते हैं। मान के चलो यहां श्याम, यहां राम, इनको चेंज कर दो। यहां राम कर देते हैं और यहां श्याम कर देते हैं। अब इसको फिर नीचे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसमें क्या है कि राम ने अकेले काम शुरू किया, तो राम के नंबर ऑफ डेज जो थे टोटल
उसमें से राम के थे 20 दिनों में कर सकता था राम, उसमें से हमने उतने दिनों को निकाल दिया, -5 कर दिया, अपॉन में इन्हीं को 20 के 20 यहाँ लिख दिए और मल्टीप्लाई में श्याम का, क्योंकि श्याम कंप्लीट करेगा बचे हुए काम को। और श्याम कितने दिन में कर सकता है? 25 दिनों में। ठीक है, ये बचे हमारे 15, ये 20 है, ये 25 है। इसे काट लो 5 से, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 4 को हम कर ले, मैं इसका वो कर लें डिवाइड, 18 बार जाएगा, 18 चौक 72, 3 बचे और 4। इतने दिन, इतने दिनों में श्याम उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ध्यान रखना मैंने किया क्या है, जिसने काम अकेले शुरू किया उसमें से, उसके टोटल नंबर ऑफ डेज में से उतने दिनों को माइनस कर दिया जितने दिन उसने काम किया, अपॉन में उसी के नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज यहां लिख दिए और मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया दूसरे वाले का जो बचे हुए काम को करता है। ये ध्यान रखना, बस बाकी कंप्लीट हो जाएगा। अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है, देखो ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रम से 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए कर सकता है अकेला 25 दिन में, बी कर सकता है अकेला 30 दिन में। 5 दिन तक एक साथ काम करने के बाद, 5 दिन तक तो उन्होंने एक साथ काम किया, काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो बचा हुआ जो काम है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इसका मैं बताता हूं, इसकी ट्रिक बताता हूं मैं। पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना, ट्रिक छोटी सी है। ये है, देखो ए का और बी का काम जो है, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई, ए 25 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में। इन दोनों की मल्टीप्लाई 25 इंटू ये 30, ठीक है, 25 गुणा 30। इसके बाद माइनस कर लो बीच में, और जितने दिन काम हुआ साथ साथ उसको लिख लो यहां, और ब्रैकेट में इन 25 और 30 को जोड़ दो। समझ आ रही है बात? क्या किया मैंने, 25 और 30 की गुणा, उसके बाद माइनस, और जो जितने दिन कंबाइन उन्होंने काम किया था वो यहां ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ऐड कर दिया, और अपॉन में जो काम छोड़ के चला गया, जिसने काम छोड़ दिया, ए ने काम करना छोड़ दिया, तो ए कितने दिनों में कर सकता था उस काम को? 25 दिनों में। तो इसके वाले को अपॉन में लिख दो, बस इतनी सी ट्रिक है। क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों को ही ऐड किया है यहां पे, अपॉन में जो काम छोड़ के गया उसका अपॉन में लिखा है मैंने, और यहां जितने दिन काम हुआ वो लिखा, बस। इसके बाद करो 25 और 30 की, 25 थी 75, 750 माइनस ये 55, 30 और 25 55, 55 की 5 में करो गुणा, 55 की 5 में करेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27 अपॉन 25। अब 750 में से 275 घटा लो, 10 में से 5 के 5, यहां बचे 4, तो 14 हो जाएंगे, या 14 में 7 के 7, यहां बचे 6 में से 2 के 4, 475 अपॉन 25। काट लो 25 से, चलो 5 से ही काट लो इसे पहले,
5 पंजे 25, 5 नाम 45, 2 और 5 पंजे 25, फिर 5 से 19 बार कटेगा ये। तो 19 दिन में ये जो बी है बचे हुए काम को कंप्लीट कर देगा 19 दिनों में। अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में लगा समय। तो इससे पहले वाला जो था ऐसे था कि अकेले ने काम शुरू किया या उसने काम शुरू किया, मतलब दोनों ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद वो चला गया, इस तरह से। लेकिन अब की बार कुछ थोड़ा सा उल्टा है। काम दोनों ने एक साथ शुरू किया, काम शुरू करने के बाद में काम खत्म होने वाला था, काम खत्म ही होने वाला था, उससे 2 दिन पहले काम खत्म जब भी होने वाला था या जब भी खत्म होता वो, उससे 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए छोड़ के भाग गया उस काम को। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? पूरा काम समाप्त होने में मतलब शुरू से आखिर तक टोटल समय पूछा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो काम को खत्म करेगा बाद में, कौन करेगा? बी। ध्यान रखना, काम को खत्म कौन करेगा? ए ने तो काम छोड़ दिया, बी उस काम को करेगा। तो बी के जो डेज हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज जितने में कर सकता था, उसमें से उसको घटा दो जितने दिन पहले ए भाग गया, 2। इस 2 को घटा दिया। मल्टीप्लाई में ए के नंबर ऑफ डेज 10, अपॉन में दोनों का सम 12 प्लस 10। ये इतना टाइम तो लगेगा बी को बचे हुए काम को करने में। बी जो बचे हुए काम को करेगा उसको इतना टाइम लगेगा। लेकिन दो मतलब पहले भी काम हुआ है थोड़ा सा या जो भी है, मतलब कुल मिला के इसमें हमें ये और जोड़ने जो 2 दिन वाले हैं, ये 2 और जोड़ देना बस। मतलब ये है कि जो काम को करेगा उसमें से उसको घटा दो जितने दिन पहले ए ने छोड़ा, घटा दिया। अब उसके बाद में ए वाले मल्टीप्लाई में दोनों का सम प्लस जितने दिन पहले काम छोड़ा उसको प्लस यहां कर दो बस। अब देखो 12 में से 2 गए तो 10 अपॉन ये 12 10 22 और यहां मल्टीप्लाई में 10 था और प्लस 2। अब इसको काटेंगे तो यहाँ तो 11 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 50 अपॉन 11 ये आएगा 50 अपॉन 11 प्लस 2, ये कितना आएगा? 11 चौक 44, 4 सही 6/11 प्लस 2, 4 और 2 6, 6 सही 6/11, 6 सही 6/11 मतलब 4 होल है, होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो 6 हो जाएगा, 6 सही 6/11। तो इतने दिनों में काम खत्म हुआ शुरू से आखिर तक। ये जो मैं बता रहा था ना कि बी को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मैंने वो गलती से बता दिया था क्या कि बी को काम खत्म करने में इतना समय लगेगा। ये नहीं, ये टोटल ही है, टोटल ही समय, यहां से यहां तक टोटल ही समय है ये। मतलब ध्यान रखना, जो काम को खत्म करेगा बचे हुए को, उसके नंबर ऑफ डेज में से उनको घटा दो जितने दिन पहले ए ने छोड़ा, घटा दिया, मल्टीप्लाई ए वाला काम अपॉन दोनों का सम प्लस जितने दिन पहले छोड़ा उसको ऐड कर दो, काम खत्म हो गया।
अगली ट्रिक देखते हैं, चौथी। यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:10 है, यदि ए अकेले किसी काम को 30 दिनों में करे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसमें करेंगे बी को लगा समय, बी को लगा समय, बी को कितना समय लगेगा ये देखते हैं हम। अब ट्रिक है हमारी इसकी, क्या करते हैं हम, बी को लगा समय निकाल रहे हैं, तो बी वाली जो रेशो है, रेशो में बी वाला कौन सा, देखो ये ए वाला है, ये ए है, ये बी है। तो ए की कार्य क्षमता मानो 7 है तो उसकी कार्य क्षमता 10 है। कार्य क्षमता अगर ऐसा है कि ए की कार्य क्षमता कम है तो ए को ज्यादा टाइम लगेगा, बी की कार्य क्षमता ज्यादा है तो बी को कम टाइम लगेगा। अब इसमें देखते हैं बी की कार्य क्षमता को अपॉन में करते हैं, अपॉन में कर लिया हमने, ए वाली को हमने ऊपर लिख दिया, जिसका पूछते हैं उसको अपॉन में करते हैं, जिसका भी पूछेंगे उसको अपॉन में करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ए को जितना टाइम लगा 30, बस 0 से 0 गई और 7 या 21 दिन। तो मैंने बताया था ना। अब देखो, देखा जाए बी की कार्य क्षमता अधिक है तो बी को कम दिन लगे, 21 दिन लगे। ए की कार्य क्षमता कम है, ए को ज्यादा दिन लगे, 30 दिन लगे। तो इस तरह से निकालते हैं। ध्यान रखना जिसका पूछा उसको अपॉन में। मान के चलो कि इन्होंने दिया होता उसका, ये बी का दिया होता, बी का, और ए का पूछा होता, तो हम क्या करते, उसमें क्या करते हम फिर इसको ऊपर लिखते, 10 को, 7 को नीचे लिखते और मल्टीप्लाई में फिर 30 करते। इस तरह से करते, मतलब जिसका पूछे उसका अपॉन में लिखा जाता है। अब ये हमारा आंसर आ गया 21 दिन। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, सभी को फायदा हो जाए ताकि। धन्यवाद।